प्लस एम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। प्लस एम मतलब जिसके पास प्लस मतलब प्रॉफिट, जो अमीर हो वो डोनेट कर सके, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है ऑक्सीजन बेंजीन रिंग है, तो इसको क्या कर सकते हैं, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, और ये जो ग्रुप जो छुटा हुआ है ये बताना कि प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो पार्शियल डेल, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये तो कार्बन रिंग में कंजुगेशन में आ रहा है, तो इसको नहीं देखते हैं। ग्रुप कौन सा अटैच है, ऑक्सीजन और एच, इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट में, इसलिए प्लस एम, ठीक है। हम बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर डेंसिटी से ना लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे हाई है, तो हाई से रेजोनेंस करके लो डेंसिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, कंजर्वेशन। ये पांच स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर से बताते हैं यहाँ पे, तो ये कैसे आया, ये तो समझ गए ना कि प्लस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब ये चार स्ट्रक्चर कैसे आया, ठीक है, वो भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इंक्रीजेज इन द रिंग, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ज़्यादा, ये भी बताएंगे कैसे, ये वैसे ही बताया, लेकिन फिर बताते हैं। तो यहाँ तक तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई से लोअर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की तरफ होगा कंजुगेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा पाई, मतलब अच्छा कंजुगेशन है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में बताए थे कि जो कहीं पे चार्ज हो या लोन पेयर हो उसको फर्स्ट नंबर ही करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है, कंजुगेशन के हिसाब से किए हैं। लोन पेयर को 1 नंबर दिए हैं, सिग्मा बॉन्ड को 2, पाई बॉन्ड को 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 को रिप्लेस करते थे 1 से, 1 2 3, वैसे यहाँ पे 3 को करेंगे 1 से, 2 3, फिर 1 2 3, यहाँ पे 1 आएगा, 2 3 1 आ गया दोनों साइड, मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। तो ये वाले भी बताए थे कि ये जो है ना ग्रुप 1 2 3 यहीं पे चेंजेस लाना है। तो नेक्स्ट वाला में ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ इसको, ठीक है। नंबरिंग छोड़ के 2, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे हो रहा है हमेशा देखना है, जहाँ पे नंबर है ना 1 2 3 कंजुगेशन, वहीं पे चेंज करना है कुछ, ठीक है। ये तो चेंज करती है, बॉन्ड चेंज करती है, यहाँ गया 1 पे क्या आएगा, नेगेटिव चेंज चार्ज, क्योंकि पहले 1 पे था नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जैसा था वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि हमें कंजुगेशन भी चेंज करना है, कंजुगेशन का एरिया यहीं पे 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में जो नहीं है वो वैसे ही होता रहता है, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन का एरिया ये है, दूसरा कर लेते हैं, कंजुगेशन का एरिया ये है, ठीक है। तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर डबल वन बनेगा, ठीक है। और ये अनअफेक्टेड एरिया, ये एरिया तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो नेक्स्ट फिगर में वैसे का वैसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में करेंगे, कंजुगेशन इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये फिगर यहाँ पे जाएगा बॉन्ड, डबल वन यहाँ बनेगा, 1 पे नेगेटिव चार्ज है तो 1 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अनअफेक्टेड एरिया कौन सा हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, कंजुगेशन से बाहर है, तो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ये जो फिगर है ऊपर में यहाँ पे एक बॉन्ड छूट गया है, बना लेना। फिर वैसे ही ये कंजुगेशन एरिया कौन सा है यहाँ पे, ये है, तो यहीं पे चेंजेस होगा, यहाँ पे ये अनअफेक्टेड एरिया वाला पहले बना देते हैं वैसे का वैसा, ये जाएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और प्लस चार्ज यहीं पे है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये बचेगा सिग्मा। थोड़ी देर सारा समझ में आया ना कैसे ये 5 फिगर बना, 1 2 3 से बताया ना, 1 2 3, वैसे ये 5 रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा ना ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये पैरा हो गया, ठीक है, और ऑर्थो, तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग देख चुके हैं, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे हो रहा है, बेटा पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वही था बस, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने का कॉपी बना करिए, अगर कन्फ्यूजन मत बोल देना। और ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इस पे नाइट्रोजन का हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप से अटैच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कमी कहाँ पे होगा, ग्रुप के पास, एन के पास, तो ये इस कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग में डेंसिटी कम होगा,
इलेक्ट्रॉन का, तो वही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजिंग इन द होल रिंग। इसका रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे बताया उससे बनाना, तो ऑर्थो और पैरा भी ज़्यादा डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वही लिखा हुआ इसमें। तो माइनस एम ग्रुप लगा हुआ, जैसे कि माइनस एम ग्रुप है ना, लॉस में इलेक्ट्रॉन का कमी है तो माइनस हो गया एम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा और ज़्यादा डिक्रीज करेगा और थर्ड पैरा पोजिशन पे, और प्लस एम लगा हुआ हो प्लस एम ग्रुप, तो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज़्यादा इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन और थर्ड पैरा पोजिशन पे, ठीक है। मेटा पोजिशन पे देख चुके हैं, प्लस नहीं आता है, नहीं माइनस रहता है, रिलेटिव स्ट्रक्चर बना करके तो मेटा पोजिशन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कहाँ कौन सा ज़्यादा है, कौन सा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये लिटा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन पे क्या देगा, डेल प्लस चला जाएगा, तो ये नाइट्रोजन को रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो क्या शो करेगा, लॉस हो गया इसके पास, तो माइनस एम शो करेगा नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे ही कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा देगा डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास रह जाएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो कार्बन के पास ये कार्बन ग्रुप है ना, कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, तो इसमें भी माइनस एम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, एक बॉन्ड बनाया है तो दो लोन पेयर होगा, ठीक है, नहीं दो बॉन्ड बनाया हुआ है ना, दो बॉन्ड तो दो लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, अमीर है, तो क्या प्लस एम ग्रुप है ये, ठीक है, क्योंकि इसके प्रॉफिट में है इसलिए प्लस। वैसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, बताया ना, तीन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, तो लोन पेयर हो गया 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अमीर है, प्रॉफिट में तो प्लस एम, ठीक है, ये तो देख लिए। अब देखते हैं इंडक्टिव, अब इसमें देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो ग्रुप है ना, कौन ग्रुप पे चेक करना है, जो रिंग से डायरेक्टली अटैच आइटम है ना, उसी पे देखना है कि कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइनस आई, क्योंकि उसके पास कमी है और उसको चाहिए, एक्सेप्टर है इसलिए माइनस, ठीक है। वैसे कार्बन और कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे कोई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, इसमें भी माइनस आई लगेगा, और यहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई, ठीक है। हम चेक करेंगे कौन ज़्यादा शो करे, अब चेक करना है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजली देगा, तो जहाँ पे अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है, अपोजिट साइन जहाँ पे रहे तो हमेशा मेसोमेरिक लगेगा, ठीक है, मेसोमेरिक और इंडक्टिव में मतलब कॉम्पिटिशन हो, तो यहाँ पे मेसोमेरिक लगेगा, लेकिन कौन सा मेसोमेरिक अच्छा लगेगा, प्लस एम कौन सा अच्छा लगेगा, तो इसमें बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इजली रिंग को, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो इजली, तो सबसे कम मतलब मुश्किल से डोनेट करेगा ये, सबसे आसानी से डोनेट करेगा ये, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जल्दी होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, क्योंकि आसानी से डोनेट कर रहा है और ये आसानी से डोनेट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर। अब इस पर चेक करते हैं, क्योंकि माइनस एम लगा हुआ है तो रिंग को तो डोनेट नहीं करेगा, रिंग से और ले लेगा, तो इसमें देखते हैं कौन सा, बी वाले और ए वाले में देखना है रिंग से कौन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कौन सा ग्रुप खींचेगा, क्योंकि माइनस एम लिखा हुआ है ना, तो माइनस एम वाला ग्रुप खींच लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी वाले में सिर्फ एक जगह से माइनस एम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ए वाले में माइनस एम और माइनस एम आई आई दोनों लग रहा है, तो दोनों मिलकर खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हो जाएगा इससे, तो सबसे कम होगा ए का, उसके बाद बी का, तो ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखना है मेसोमेरिक और डोमिनेट ओवर इंडक्टिव है, अब ये जो बताया ना, मेसोमेरिक देखना है या इंडक्टिव देना है, डोमिनेट कौन सा करेगा, अगर साथ में आ गया तो वही दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में, हाइड्रोजन ग्रुप एक्सेप्शन है, ठीक है, ये भी बताया गया। हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, NH2 है, तो Na हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर दो लोन पेयर, दो बॉन्ड है तो दो लोन पेयर होगा, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो अमीर है, तो प्लस एम लगेगा यहाँ पे, ठीक है।
और नाइट्रोजन पे देखना है, एटम जो लगता है ना डायरेक्टली सिस्टम से, कंजुगेटेड सिस्टम से, उसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और कार्बन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जो एक्सेप्ट करता है वो होता है नेगेटिव माइनस आई, ठीक है, माइनस एक्सेप्टर होता है। तो इसमें 2 लग रहा है, प्लस एम और माइनस आई, ठीक है। तो डोमिनेट कौन करेगा, तो प्लस एम डोमिनेट करेगा, क्योंकि ऊपर में देखे मेसोमेरिक और डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। वैसे इसमें ऑक्सीजन पे क्या, इसमें भी लोन पेयर है, ठीक है, तो इसमें भी प्लस एम लगेगा। ऑक्सीजन और कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है तो माइनस आई लगेगा, तो इसमें भी प्लस एम शो करेगा, तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ठीक है। तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक, ठीक है, समझ में आ गया ये बोला। नीचे भी देखते हैं, तो ये एक्सेप्शन बोला है एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्लस एम शो करेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब अमीर है, तो प्लस एम और प्लस एम, ठीक है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, क्लोरीन भी, ब्रोमीन और आयरन भी, तो माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का ब्रोमीन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन हैलोजन है, तो हैलोजन में हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट जीतता है, तो ये बस एक्सेप्शन है जो याद रखना है। हैलोजन रहेगा तब भी ये करेंगे माइनस आई को डोमिनेट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बताना है, ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस एम शो करेगा क्योंकि अमीर है, प्लस एम है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और ये कार्बन CH3 ग्रुप है, तो CH3 पता है प्लस आई शो करता है, बल्कि CH3 ग्रुप है, प्लस आई, ये मतलब बताए थे, याद भी होगा ये। और NO2, N है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चला जाएगा, नाइट्रोजन को लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या शो करेगा, लॉस हो गया नाइट्रोजन को, तो माइनस एम, ठीक है। अब इंडक्टिव देखते हैं किस में लगेगा, किसमें ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रिव, तो यहाँ पे माइनस आई। क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसमें माइनस आई। नाइट्रोजन में भी वही, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसमें भी माइनस आई, ठीक है। हम डोमिनेट क्या करेगा देखते हैं। तो जहाँ पे हैलोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन नहीं है तो प्लस एम होगा, यहाँ पे डोमिनेट करेगा। यहाँ पे हैलोजन है, एक्सेप्शन, तो माइनस आई होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस आई। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही है, और यहाँ पे माइनस एम, ठीक है, डोमिनेट करेगा। अब इसका ऑर्डर बताना है, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगा। तो इसमें प्लस एम लगा रहा है ये ग्रुप, मतलब ये ग्रुप डोनेट कर रहा है प्लस एम से, ठीक है। तो प्लस एम 2 है, ये प्लस का दो इफेक्ट है, एक प्लस एम है और प्लस आई, और दो तो माइनस माइनस है, वो तो खींच लेगा ग्रुप से ही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में ज़्यादा होगा वो बताना है। तो यहाँ पे प्लस एम लग रहा है और यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक है। तो आई कि प्लस एम ज़्यादा डोमिनेट करता आई से, तो एम डोमिनेट करेगा, तो ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी। अब इस दोनों में देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं सिस्टम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, क्योंकि ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो सबसे ज़्यादा जो खींच लेगा वो सबसे कम हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रुप माइनस आई से सिर्फ खींच रहा है, माइनस आई से क्लोरीन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे माइनस आई और माइनस एम दोनों से दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन दे देगा, ये वाला, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कम ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डी वाले के पास होगा, उसके बाद बी वाले के। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन था ये, इसमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही होता है जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ना नेम रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि बेंजीन रिंग है ना, जैसे कि कुछ HCl मिला दी, ठीक है, तो कहाँ पे अटैक करेगा ये, तो ये सब मतलब रिंग के अंदर ही होता है। जो पार्टनर जैसे ऊपर में भी ऑर्थो और पारा मतलब पोजीशन पड़े थे ना,
वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मतलब रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उसी का ऑर्डर में लगाना है। किस रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन उस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस में, लेकिन बात मतलब सेम में। ऑर्डर बताना है क्या कि रिंग में इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगा। तो सबसे पहले एम इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें मैंने चार्ज है, मतलब ग्रुप चेक करना है। ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना ऊपर में लगा हुआ बेंजीन से, उसका मतलब चेक करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब अमीर, तो प्लस एम शो करेगा ये, और कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिख रहा है, पाई बॉन्ड से अटैच रहे हो, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो माइनस एम, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर है तो 3 लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या शो करेगा ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब प्रॉफिट में इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए प्लस। पहले मेसोमेरिक चेक करते हैं, ठीक है, प्लस एम। वैसे ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड पेयर है, दो दो बॉन्ड पेयर है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो लोन पेयर कितना होगा इसका, 2 लोन पेयर होगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो फायदा में तो प्लस एम, ठीक है। अब इंडक्टिव चेक करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन है, तो सेम इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आता जिसमें, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। वैसे यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्लोरीन है और कार्बन है, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट करेगा कार्बन से, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर मतलब जो ले मतलब जो करीब वही ना एक्सेप्ट करेगा, तो गरीब क्या लॉस में रहता है, तो माइनस आई। वैसे ही ऑक्सीजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन गरीब है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको और चाहिए, ठीक है, तो कार्बन का भी ले लेगा, तो जिसके पास कुछ नहीं रहता वही सबका लेते रहता है, इसलिए यहाँ पे गरीब है ये, तो इसमें माइनस आई, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस आई, ठीक है। अब ये हेलोजन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मेसोमेरिक नहीं इंडक्टिव डोमिनेट करेगा, ठीक है, और ये इसमें हेलोजन नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, तो मेसोमेरिक इसका डोमिनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करना है, बताना है किसमें। अब ये देखना है ये ग्रुप में से ना रिंग को इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से डोनेट कौन कर देगा, तो प्लस वाला सबसे आसानी से डोनेट कर देगा क्योंकि इसके पास प्रॉफिट में है, तो डोनेट करता है प्रॉफिट वाला, तो प्लस है यहाँ पे, और कार्बन है ऑक्सीजन है, तो कौन ईजिली डोनेट करेगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन से लगाव कम रहता है, तो सबसे ईजिली डोनेट कर देगा ये कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्कवर देगा, तो सबसे ईजिली ये डोनेट करेगा, तो सबसे जल्दी रिंग डेंसिटी में रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा 1 का, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि प्लस एम है, दोनों प्लस एम में चेक कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन उसके बाद इन दोनों में चेक करना है, एक माइनस एम है, एक माइनस आई है, ठीक है। अब माइनस माइनस और माइनस आई, ठीक है, तो पता है माइनस एम ज़्यादा डोमिनेट करता है आई से, तो लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दिया नहीं जाएगा, जबकि रिंग से मतलब इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप है ना वो खींच लेगा, तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा ग्रुप में, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव है उसके बाद, तो ये मतलब ये जो ग्रुप है ना क्लोरीन का, ये रिंग खींचेगा, लेकिन इसे कम खींचेगा क्योंकि पता है माइनस एम ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो ये कम खींचेगा इससे, तो सबसे ज़्यादा कौन खींचा रिंग से, तो ये मतलब माइनस एम सबसे ज़्यादा रिंग खींचा, तो रिंग में सबसे कम हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन का नेचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खींच रहा है माइनस एम से, तो उसके बाद 2 का ऑर्डर होगा, उसके बाद 3 का, ठीक है। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ना पता करना हो कोई भी कंपाउंड का ना, तो सबसे पहले से H प्लस निकालते, पता है ना एसिडिटी कैसे चेक होता है, ऐसे एसिडिटी मतलब H प्लस जो दे दे आराम से, तो वो एसिडिक होता है, ये तो पता है। तो सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, तो इसमें से सबसे पहले ना H प्लस निकालना पड़ता है, मतलब सबसे आसानी से H प्लस कौन निकालेगा, तो जैसे कि जो सबसे H प्लस निकाल के स्टेबल हो गया ना, तो उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे पहले H प्लस डोनेट कर दे, ठीक है। तो जैसे कि 4 आदमी है 1 2 3, तीनों को स्टेबल होना है, होमवर्क मिला है उसको, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले होमवर्क मतलब एक को ना 1 पेज लिखना है सिर्फ, और एक को 2 पेज, और एक को 3 पेज, और एक को 4 पेज। तो सबसे पहले स्टेबल कौन होगा, जिसके पास 1 पेज लिखना है, क्योंकि 1 पेज लिख करके तुरंत स्टेबल हो जाएगा, ये इसका काम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 2 पेज वाला, फिर 3 पेज वाला, उससे 4 पेज वाला। तो वैसे ही H प्लस इसमें सबसे जल्दी कौन मतलब कौन डोनेट कर देगा, मतलब वही सबसे पहले डोनेट करेगा जो सब जिसको स्टेबिलिटी सबसे पहले मिल रहा होगा, वही जल्दी से डोनेट कर देगा क्योंकि इसको कम काम है। जैसे कि 1 पेज वाला है ना, 1 पेज लेकर के ये मतलब तुरंत हो, इसका काम तुरंत हो जाएगा, तो ये तुरंत मतलब स्टेबल हो जाएगा,
एक पेज लिख करके इसको 2 पेज लिखना पड़ेगा। वैसे ये मतलब इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, स्टेबल, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको H+ निकालना, मतलब जल्दी H+ निकालना चाहेगा क्योंकि इसको कम काम करना है। ठीक है, अभी देखते हैं सबसे H+ निकालेंगे, H+, तो यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्रुप तो इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन है, ये सब मतलब पूरा ये जो ग्रुप है ना ऊपर वाला, ये सब ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ना, ये सब सेम है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला में डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऊपर में कार्बोकैटायन है, तो इसको ये वाला ग्रुप इसको नहीं काउंट करेंगे। जो नीचे में ग्रुप जुटा हुआ है ना, उसमें चेक करेंगे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है पहले, अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो इसमें CH3 ग्रुप है, CH3 पता है प्लस आई ग्रुप शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और C और है। ठीक है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो क्या लॉस में चला गया, तो -M। ठीक है, और क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन है 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 1 बॉन्ड पेयर तो 3 लोन पेयर। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, अमीर है, तो ये +M शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट किस में लग रहा है। ये कार्बन है, कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कार्बन देखते हैं, तो ये जो ग्रुप है ना, ये तो पता है हम लोग को प्लस आई शो करता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं चेक करेंगे क्योंकि पता है प्लस आई मतलब ये ग्रुप होता है ना CH3 एल्कीन का, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता ही है। ये मतलब लिखा हुआ है ऑर्डर में ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही नहीं, तो कार्बन है और कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन है और कार्बन है, तो किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा कार्बन का, तो कार्बन से एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, मतलब क्लोरीन को और चाहिए, कमी है, लॉस में था तब ना कार्बन से ले रहा है, तो आई -I। ठीक है, अब हेलोजन ग्रुप है, एक्सेप्शन अभी ऊपर में लिखा हुआ था, तो हेलोजन ग्रुप में M और I में से I डोमिनेट करता है, तो M इसमें नहीं इफेक्ट देगा ज़्यादा। अब इसमें सबसे बताना स्टेबल कौन सा है सबसे, तो ऊपर में बताए थे नेगेटिव चार्ज हो ना, नेगेटिव वाला ग्रुप ज़्यादा मतलब स्टेबल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, सब में नेगेटिव है, कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, कार्बो आयन है। ठीक है, तो -I इसमें लग रहा है, -M और -I में से कौन सा डोमिनेट करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि -M डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल C, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ना सबसे नेगेटिव वाला ही स्टेबल करता है। उसके बाद D होगा -I। ठीक है, उसके बाद +I आ गया, तो +I यहाँ पे आ गया, तो प्लस तो सबसे नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबल कर देता है ना, न्यूट्रल से ज़्यादा तो प्लस वाला अनस्टेबल कर देगा, तो सबसे कम होगा प्लस वाला क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये। उसके बाद ये ऐसे। ठीक है, और ये इंडक्टिव वाला ना, यहाँ पे कार्बन मतलब ये हम लोग को पता है CH3, मतलब वो जो ऑर्डर पढ़े थे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसलिए बस इसमें चेक नहीं करते इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन सब में चेक करते हैं, अगर ये नहीं आएगा तो। ठीक है, बस ये इसको ध्यान में रखना है। इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ ही चेक करना है, तो कार्बन है क्लोरीन है, पहले M चेक करते हैं कौन कौन सा M शो करेगा, क्लोरीन है यहाँ पे और कार्बन है, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो अमीर है ये, तो +M। ठीक है, ये तो इसमें M नहीं शो करेगा, +M मतलब कोई भी M ग्रुप क्योंकि इंडक्टिव है। ठीक है, बस यही एक्सेप्शन है बस एक। उसके बाद ये NO नेगेटिव, ऑक्सीजन है ज़्यादा, डेल पॉजिटिव आएगा इस पर, तो ये नुकसान हो गया इसका, तो -M। ठीक है, और ऑक्सीजन से ज़्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो का ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो प्रॉफिट में चला गया ये, तो +M। ठीक है, तो ये +M हो गया। अब इंडक्टिव चेक करेंगे, कार्बन है क्लोरीन है, तो कार्बन से क्लोरीन खींच लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको बताइए मैंने सही होता है क्योंकि उसके पास कमी रहता है तब ना एक्सेप्ट करेगा, लॉस में रहेगा तब ना एक्सेप्ट करेगा। और ये +I ग्रुप एक्सेप्शन वाला चीज, NO और C, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इससे कार्बन, तो -I। फिर वही बात, क्योंकि एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कमी है, मैंने लॉस में है तभी एक्सेप्ट कर रहा है, बस याद करने के लिए ऐसा है। और ऑक्सीजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी -I। ठीक है, अब डोमिनेट कौन करेगा वो देखना। अब देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट, -M और -I, यहाँ पे हेलोजन है, एक्सेप्शन वाला ग्रुप, तो -M नहीं लगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे M है और I है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, तो M वाला डोमिनेट करेगा। अब इसमें से चेक करने कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है,
सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नेगेटिव को सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल करता है, तो माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा। उसके बाद यहाँ पे ए है, माइनस आई लग रहा है, और समय तो प्लस है। उसके बाद ए होगा, और माइनस और प्लस एम और माइनस आई डोमिनेट कौन करता है? प्लस एम करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऊपर से सबसे ज़्यादा बड़ा वाला प्लस एम लग रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये, उसके बाद बी, ठीक है। ऐसे ऑर्डर एसिडिक, तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो स्टेबल हो जाएगा सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, तो जब सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। बस यही देखना है कि सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे कौन रहा है, सबसे जल्दी स्टेबल होगा वही सबसे हाइड्रोजन देगा, जिसका मतलब भाई जो एग्जांपल दिया अभी, जिसके चार मतलब जिसके पास एक पेज लिखना है वही सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट करके स्टेबल होगा, वही जो सबसे पहले एसिड दे वही सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, मतलब वही सबसे ज़्यादा एसिडिक। ये मतलब वही क्वेश्चन एग्जाम्पल एसिडिटी ऑर्डर बताना है इसमें, तो सबसे पहले एच निकाल देते हैं, एच नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें और मेसोमेरिक चेक करने के लिए ना एटम पे जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस नहीं देखते, एटम पे जाते हैं, एटम के पास है क्या, ठीक है, तो इस एटम के पास लोन पेयर है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट में, क्योंकि इसके पास कुछ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब नाइट्रोजन का देखना है एटम कि ये क्या प्रॉफिट में है लॉस में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो लॉस में चला गया, तो एम माइनस एम हो गया, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब इंडक्टिव देखते हैं, क्लोरीन है, ऑक्सीजन मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कार्बन से, क्योंकि ऑक्सीजन को जरूरत है, मतलब कमी होगा तब ना एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन को क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास क्या है, गरीब है ऑक्सीजन तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो गरीब लोग क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस आई, ठीक है। वैसे इसमें कार्बन है, कार्बन से नाइट्रोजन ले रहा है, तो भाई नाइट्रोजन तभी लेगा एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास नहीं होगा, तो माइनस में होगा तब ना लेगा, तो इसमें माइनस आई, ठीक है। अब डोमिनेट कौन करेगा, तो हमेशा एम डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इंडक्टिव के ऊपर, तो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें एम लगेगा, इंडक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव वाला, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, उसके बाद न्यूट्रल वाला, क्योंकि प्लस है ये, नेगेटिव को ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, तो इसलिए उसके बाद होगा न्यूट्रल वाला का ए का, उसके बाद सी का, ठीक है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना भाई एसिडिटी स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो देगा ना वही एसिडिक होगा, ये तो पता ही है, तो माइनस 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 सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, NO2 ग्रुप है, ज़्यादा नेगेटिव है ये, ठीक है, तो क्या लगाएगा ये, नेगेटिव है, इस पर डेल पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो इसके पास कमी हो गया नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन कमी हो गया, मतलब इसको चाहिए, लॉस में चला गया, माइनस एम, ठीक है, तो इसी सब में माइनस एम, ठीक है, और माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कार्बन से लेगा ये मतलब नाइट्रोजन लेगा, कमी होगा तब ना लेगा इलेक्ट्रॉन, तो वही माइनस आई, ठीक है, माइनस आई हो गया, लेकिन सब में आप जज कैसे करेंगे, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे कि मेसोमेरिक इफेक्ट ना मेटा पोजिशन पर नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के बता दिए थे क्यों नहीं लगता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो ये मेटा पोजिशन है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, मतलब सॉरी मेसोमेरिक नहीं लगेगा, इंडक्टिव लगेगा, ठीक है, अभी बताना इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हम जज करेंगे माइनस एम और माइनस आई देख के, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव दो लग रहा है, अभी ये भी पढ़े थे हम लोग, तो क्या कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसमें सबसे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा इससे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो ए हो गया सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा माइनस एम और माइनस आई, उसके बाद सी, उसके बाद बी, क्योंकि माइनस आई लग रहा है, ठीक है, ये एसिडिक ऑर्डर हो गया, ठीक। अब इसमें देखना है, तो वही एसिडिक ऑर्डर बताना है इसमें भी, सबसे पहले एच निकालेंगे, एच निकाल लिए, सबसे पहले एच कौन देगा, जो सबसे ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, तो नो इफेक्ट, यहाँ पे नो इफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई, और यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो माइनस एम और माइनस आई, ठीक है, इसमें भी माइनस एम और माइनस आई, ठीक है, ये मेटा पोजिशन पे है, तो मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक नहीं रखता है, पढ़ चुके, ठीक है। अब इसमें से देखने सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नेगेटिव को सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल करेगा, इसमें दो नेगेटिव है, तो सबसे पहले होगा डी, उसके बाद सी, क्योंकि एक नेगेटिव है, उसके बाद न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल है ये, उसके बाद सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, माइनस को प्लस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है, इसलिए इसके बाद बी, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसमें क्या लगेगा, ये भी वही फिर से करके बताने बस लिख देते, ठीक है। माइनस एम लगेगा इसमें, माइनस आई, ठीक है। कैसे आया हम बता चुके हैं ऊपर में उतना क्वेश्चन में। फिर माइनस एम माइनस आई, ठीक है, लग रहा है इसमें। और इसमें मेटा पोजिशन है तो इसमें सिर्फ माइनस आई लगेगा क्योंकि मेटा पोजिशन में मेसोमेरिक नहीं लगता है। अब इसमें से नॉमिनेट कौन करेगा, तो एक और एक्सेप्शन है। ऐसे अगर पिछला वाला एग्जाम्पल से देखते तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे सबसे कम लग रहा है, तो सबसे आंसर होता है सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ये आंसर होता है अगर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर ऑर्थो पोजिशन पे ना हाइड्रोजन हो ना, और ऑर्थो पोजिशन में ग्रुप हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चेक करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये इजिली रिलीज नहीं करने देगा। सबसे ज़्यादा इसलिए कॉन्सेप्ट है जो आराम से हाइड्रोजन दे दे, तो यहाँ पे इजिली रिलीज नहीं करने देगा। लेकिन मेसोमेरिक और इंडक्टिव है दोनों, ये नहीं भूलना है, ठीक है। इसलिए इजिली रिलीज नहीं करने देगा, इसलिए सबसे मतलब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ए, क्योंकि इसका मतलब रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद होगा सी, ठीक है। क्योंकि मैंने साइड दोनों लग रहा है, ये नहीं बोलना है कि मैंने साइड लग रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसको भूल जाए, दोनों लग रहा है दोनों का भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद बी, ऑर्थो पोजिशन पे हमेशा चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। हाइड्रोजन लूज होगा तभी एसिडिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यही लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर है। एसिडिक स्टेट बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे पहले, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन होगा, ठीक है, वो बताना है। तो मेसोमेरिक ना, मेसोमेरिक में तो बताते हैं मेसोमेरिक का ग्रुप होता है कंजुगेशन करके, ठीक है। लेकिन ये मतलब रिंग के अंदर है, रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब रिंग के अंदर कुछ हो ना तो एम नहीं लगता है, मेसोमेरिक नहीं लगता है, हमेशा रिंग से अटैच कार्बन के साथ ही लगता है। लेकिन कंजुगेशन भी होना चाहिए ना, यहाँ पे कंजुगेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि कंजुगेशन भी नहीं है तो मेसोमेरिक यहाँ पे नहीं लगेगा, समझ गया। इंडक्टिव में चेक करेंगे, इंडक्टिव कौन सा होगा ज़्यादा, तो ये कौन सा, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये ऑर्थो मतलब मेटा हो गया, फिर ऑर्थो मेटा पैरा, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे ज़्यादा कहाँ लगेगा। और यहाँ पे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मैंने से लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो एक्सेप्ट करता है वो होता है माइनस आई, तो दोनों में माइनस आई लगेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगेगा किसका, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले 2 का लगेगा, 2 का, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन है। उसके बाद 3 का, और इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है फर्स्ट वाला में, तो उसके बाद तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले चेक कर लेना मेसोमेरिक लग रहा है इंडक्टिव लग रहा है, ये ऑर्डर होता है MHI, ठीक है। मतलब हाइपर कंजुगेशन बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेसोमेरिक आता है, उसके बाद इंडक्टिव चेक करना, ठीक है। मेसोमेरिक कैसे चेक करना, क्योंकि मेसोमेरिक भी पता है रेजोनेंस ही है, और रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन चाहिए, कंजुगेशन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, तो एम नहीं लगेगा वहाँ पे, सिर्फ माइनस आई मतलब आई लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ना कहीं पे भी, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये होमवर्क नहीं है, ये हो जाएगा ना खुद से, वैसे हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी माइनस एम और माइनस आई लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 3 लग रहा है, सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो नेगेटिव कार्बो एनाइन बनेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा नेगेटिव जिसको मिले, तो यहाँ पे 3 3 माइनस एम मतलब माइनस आई और माइनस एम लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिडिक ये होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 ही लग रहा है, तो फिर उसके बाद डी होगा, यानी न्यूट्रल में तो कुछ नहीं लग रहा है, तो वैसे सी, और ये प्लस आई इफेक्ट आ गया यहाँ पे, प्लस नेगेटिव को अनस्टेबल कर देता है, तो इसलिए ये भी ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। मतलब सब चीज़ सेम ही था, ये खुद से भी बन जाएगा। और एसिडिक वाला क्वेश्चन आते रहता है मेरे को एग्जाम में, मतलब अभी तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इसका।